अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में आए रोज कोई ना कोई ऐसा वाकया या हादसा रूनमा हो जाता है जिससे पूरी दुनिया में हमारी रेप्यूट खराब होती है। पाकिस्तानी माशरे पर बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं और यहाँ तक कि कभी कभी पाकिस्तानी माशरा जंगल से बदतर तस्वीर पेश करता है। और इसमें खसूसी तौर पर पिछले चंद सालों में सबसे ज्यादा बच्चों के साथ ऐसे वाकयात पेश आए जिनमें उनके साथ जिनसी दरिंदगी है, जिसमें उन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर है, जिस पे उन पे इकोनॉमिक प्रेशर है। अब इस तरह के वाकयात जो पेश आ रहे हैं, इनमें कल पाकिस्तान के पंजाब में राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के सराउंडिंग में एक ऐसा हादसा रूनुमा हुआ, एक ऐसा वाकया, या आप उसको एक वाकया से बढ़ के कह सकते हैं कि एक सानहा पेश आया जिसमें एक ही घर की 3 छोटी बच्चियां जो है उनको अगवा किया गया। सिर्फ अगवा नहीं किया गया, उनको ज़िबा किया गया और ज़िबा करके उनको कत्ल किया गया। जो इंसानियत के वो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तजलील है जिससे पूरी दुनिया में सुनने वालों के रूंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस तरह जो बता रहा हूं कि राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के एरिया में एक घर की 2 छोटी बेटियां फातिमा और ज़ाहरा, वो शायद 6 और 8 साल की थी, वो बाहर गली में खेलने गई और कुछ देर तक वापस नहीं आई। जब 2-4 घंटों तक वापस नहीं आई तो उनकी 11 साल अरीसा बहन जो है वो उनको ढूंढने गई और वो भी वापस नहीं आई। और चंद घंटों के बाद घर के साथ एक खाली प्लाट था, वहां पर तीनों की ज़िबा हुई डेड बॉडीज जो हैं वो थी, जिनको उन्होंने लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में बच्चे इनसिक्योर क्यों हैं, ये इनसिक्योरिटी बढ़ती क्यों जा रही है। और जिस तरह मैंने बताया कि पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त 100 मिलियन से ज्यादा बच्चे हैं, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा हमारे बच्चे हैं जो 16 और 18 साल से कम उम्र के हैं। अब जब इतने हमारी आबादी का एक मेजर पोर्शन जो है वो बच्चे हैं, लेकिन उनकी जो इनसिक्योरिटी है, जो एब्यूज है, वो इतना बढ़ता जा रहा है कि कल डॉन न्यूज ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जो बहुत अलमनाक तस्वीर पेश करती है। उन्हें कहा कि पिछले 6 माह में पंजाब में तकरीबन 1500 जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के केस रजिस्टर हुए, जिसका मतलब यह है कि पंजाब में तकरीबन हर दिन 10 से 15 जो चाइल्ड एब्यूज के केस रजिस्टर हो रहे हैं और इससे ज्यादा ऐसे हैं जो रजिस्टर नहीं हो रहे। दूसरे नंबर पर उस रिपोर्ट में एक और इससे भी खतरनाक बात यह बताई है कि ये जो चाइल्ड एब्यूज है इसमें 70% एब्यूज के केसेस मेल के हैं, लड़कों के साथ पेश आ रहे हैं, और 30% फीमेल के साथ है, जो एक बड़ी डिफरेंट किस्म की तस्वीर पेश करता है। और तीसरे नंबर पर जो इस तरह के चाइल्ड एब्यूज के केसेस आ रहे हैं उसमें उन्होंने कहा कि कोई तकरीबन 55% ऐसे हैं जो आपके उसमें जो पेश आ रहे हैं वाकयात या हादसात या चाइल्ड एब्यूज के हैं वो उनके सराउंडिंग में आ रहे हैं। उसमें कोई 23% ऐसे हैं जो स्ट्रेंजर्स हैं, अननोन हैं, कहीं से भी आए हुए हैं, क्रिमिनल हैं या इस तरह का उनका रिकॉर्ड है। और उसमें 12% ऐसे केसेस हैं जो रिलेटिव की वो आप कह रहे हैं से पेश आ रहे हैं। तो इस तरह ये जो नंबर है ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और इस सारे की जो चाइल्ड एब्यूज है, जो बच्चों का जिनसी दरिंदगी है, जो जिनसी उनको हरासा किया जाता है, जो उनको कत्ल किया जाता है, या इस तरह का जो ज़िबा के केसेस हैं, ये जब आते हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में यूनिसेफ कहता है कि पाकिस्तान में अभी तक अच्छी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी अवेलेबल ही नहीं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। हमारे पास 100 मिलियन से ज्यादा बच्चे हैं बट वी हैव नो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी। हमें चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में रूल्स रेगुलेशन की इंप्लीमेंटेशन का मसला है। अगर पॉलिसी बन जाए, उस पर अमल दरामद ना हो तो फिर भी उसका कोई फायदा नहीं। और पाकिस्तान में जब रूल्स रेगुलेशन पर अमल दरामद नहीं होता तो जो क्रिमिनल होते हैं उनको हौसला बढ़ जाता है। इसलिए पाकिस्तान में जब इस तरह केसेस आते हैं तो सबसे पहले पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी पे इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए और उनकी इतनी सख्त सजा होनी चाहिए कि कोई बंदा जब एटलीस्ट बच्चों के साथ इस तरह का सोचे तो उसके रूंगटे खड़े हो जाए। और ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब हमारा रूल्स रेगुलेशन स्ट्रांग होंगे, जब हमारी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रांग होगी, जब हमारा सिस्टम स्ट्रांग होगा। अदरवाइज ये जो जिनसी दरिंदगी है, ये जो चाइल्ड एब्यूज है, ये हर गली तक वैसे ही फैल चुका है, सिर्फ इसका नंबर बढ़ता जा रहा है और इसके साथ जो बता रहे कि शिद्दत बढ़ती जा रही है। जैसे बच्चों को सिर्फ उठाया नहीं, अगवा नहीं किया, कत्ल नहीं, ज़िबा तक, मतलब एक 7 से 11 साल तक ये तीनों लड़कियां हैं, तीनों बच्चियां हैं, तीनों बेटियां हैं हमारी, और उनको उसने मारा नहीं, पता नहीं उसमें कितना अग्रेशन था,
कितना डिप्रेशन था, कितना वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में होगा, या कितनी उसके अंदर वो जुनूनियत होगी कि उसने उनको जिबा तक कर दिया। और आप खुद सोचें कि 6 साल से 11 साल की बच्ची, उसका क्या कसूर हो सकता है, उसकी क्या ऐसी गलती की होगी, उसके क्या उसने बदला लेना होगा। तो इसलिए हमें देखना होगा कि हमारी सोसाइटी जंगल से बदतर जो तस्वीर पेश कर रही है, इसमें रूल्स रेगुलेशन का कितना रोल है, इनको इंप्लीमेंट करने का कितना रोल है, और हमारी सोसाइटल अवेयरनेस का इसमें कितना रोल है।